दोस्तों अभी आपने नोटिस किया होगा कि डॉलर की जो वैल्यू है वो डे बाय डे ऊपर की तरफ जाते रहा है और हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू उसके अगेंस्ट में पिघलती हुई बर्फ की तरह नीचे जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक्चुअल में होता क्यों है? हमारी जो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड में क्यों जा रही है? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया एक इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी है। हमारा इंपोर्ट साइड एक्सपोर्ट साइड से कई ज्यादा है, मतलब हम बाहर की कंट्री से ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है। और जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है तो हमें पेमेंट भी डॉलर के बेसिस पे करना पड़ता है, जिससे डॉलर की डिमांड हाई हो जाती है। और जब डिमांड हाई होती है तो डॉलर की वैल्यू नेचुरली अप्रिशिएट करेगी। दूसरा जो फैक्टर है वो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। हम अपना करीब 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसका पूरा ट्रांजेक्शन यूएसडी में होती है। जब ऑयल प्राइस बढ़ती है तो यूएसडी की वैल्यू भी बढ़ती है और हमारा आईएनआर की वैल्यू घट जाती है। तीसरा जो फैक्टर है वो लोन प्रेशर का है। इंडिया को अपने इंटरनेशनल लोन चुकाने के लिए हमेशा डॉलर का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूएसडी की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। अगला जो फैक्टर है वो है डॉलर की ग्लोबल डिमांड। आज भी डॉलर वर्ल्ड प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। जब भी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी जैसे वॉर, इन्फ्लेशन, रिसेशन होती है, इन्वेस्टर डॉलर को एक सेफ असेट मानते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है और आईएनआर जैसी करेंसी की वैल्यू घट जाती है। दोस्तों ये सारे फैक्टर, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, ऑयल डिपेंडेंसी, लोन प्रेशर, ये जब सारे फैक्टर मिलता है ग्लोबल मार्केट में चेंज आता है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू आगे पीछे होती रहती है। और जब भी आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है तो यूं समझें कि ये एक दिन का रिएक्शन नहीं रहता है, बल्कि एक ये लॉन्ग टर्म्स का रिएक्शन इकोनॉमी साइकिल होता है।